नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं रीनू। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर में एक और डकैती की कोशिश, जहां चोरों ने बैंक एजेंट के घर को ही निशाना बनाया। कटर से खिड़की काटकर घुसने की कोशिश चोरों ने की। सेंसर लॉक होने की वजह से नहीं घुस पाए बदमाश। चोर कार का कांच तोड़कर रुपए लेकर हुए फरार। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कनाडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और आप ये देखिए, जब चोरों ने घर के अंदर दस्तक दी, बैंक एजेंट के घर को निशाना बनाया गया और खिड़की तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सेंसर लॉक होने की वजह से खिड़की नहीं तोड़ पाए और सेंसर लॉक होने की वजह से नाकामयाब रह गए। लेकिन इन्होंने कार का कांच तोड़ा, रुपए लिए और यहां से फरार हो गए। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कनाडिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, चोर कितने बेखौफ हो चुके हैं और जितने बड़े रसूखदार लोग हैं, पैसे जिनके पास अच्छा खासा है, उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। और हाल ही में एक मामला, जब लूट की बड़ी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। तो इंदौर में डकैती कांड के बाद मंत्री तुलसी सिलावट का एक्शन। तुलसी सिलावट ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया। दरअसल आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए। डकैती कांड के पीड़ित परिवार से मंत्री ने मुलाकात की। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल डिपो मैनेजर के घर में लुटेरों ने डकैती डाली थी और 10 लाख के जेवर, नकदी सहित लेकर फरार हो गए थे और बाहर खड़ी गाड़ी को भी ले गए थे। आप ये देखिए कि जरा भी अगर इनका विरोध किया जाता तो जाहिर सी बात है ये जान पर भी बनाती, लेकिन काफी सूझबूझ इन्होंने दिखाई। शांत बैठ गए और उसके बाद इन्होंने एक एक करके पूरे घर को छान लिया और जितना भी नकदी इनको मिला, जो सोने चांदी इनको मिले, सब लेकर फरार हो गए। तो पीड़ित परिवार से मिले मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे और अब पुलिस अधिकारियों की बैठक तलब की गई है। अधिकारियों को तलब किया गया। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में ये डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और तड़के सुबह इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। और अब एक और बड़ा मामला इंदौर से ही। दरअसल बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या कोई डर नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मिथिलेश गुप्ता से बात करते हैं। रेनो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये डकैती के मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? अब तो मंत्री जी भी उतर आए इसका संज्ञान लेने के लिए। देखिए, आज मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे थे उन परिवार से मिलने के लिए जिनके घर में एक डकैती की बड़ी घटना हुई थी। हालांकि उस पूरे मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम बनाकर अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो गाड़ी है वो झाबुआ से बरामद हो चुकी है। घर के बाद जो खड़ी गाड़ी थी उससे ही बदमाश भागे थे, उससे डकैत भागे थे और झाबुआ में वो गाड़ी मिल चुकी है। जब पुलिस उनके पीछे थी तो उसके बाद वो कार छोड़कर वहां से बाइक से भाग निकले। यानी अब ये माना जा रहा है कि झाबुआ के आसपास के इलाकों के बदमाश हैं। आसपास के जो गांव, वहां पर इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है और पूछताछ कर रही है। तुलसी सिलावट पहुंचे, अधिकारियों को तलब किया और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो आउटर वाली जो कॉलोनियां है, जो आउटर में नई टाउनशिप बन गई है, यहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग को ज्यादा बढ़ाया जाए, गश्त की जो समय उसे बढ़ाया जाए और लगातार चौकीदार से लेकर सभी लोगों का वेरिफिकेशन भी करना चाहिए। सोसाइटी के लोगों से बातचीत की कि अगर आपके सोसाइटी के आसपास कोई नए मकान बन रहे हैं तो उसकी भी जानकारी आपको थाने तक देनी होगी, क्योंकि कल जो पूरा मामला हुआ, सोसाइटी के अंदर दाखिल होने के लिए दीवार से सटी हुई जो चौकीदार का एक मकान बना था उस पर चढ़कर पेड़ से नीचे कूदे थे बदमाश। तो अलग अलग जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सांसद शंकर लालवानी ने बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत जल्द एक समीक्षा बैठक होने वाली है। अपराध पर यह बैठक की जाएगी क्योंकि इंदौर में वाकई में इस वक्त अपराध तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लूट, रेप, हत्या और डकैती, तमाम जो बड़े घटनाक्रम है वो सब कुछ इंदौर से नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर अब नकेल कसने की बहुत जरूरी है और पुलिस को भी इसमें मुस्तैदी से काम करना होगा। लेकिन देखिए,
24 घंटे हुए नहीं, एक दूसरी बड़ी वारदात की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो कनारिया थाना क्षेत्र का, जिसमें लगभग 5 नकाबपोश बदमाश धारदार हथियार लेकर एक घर में घुसने का प्रयास करते हैं। बाकायदा कटर से खिड़की को काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो घंटों प्रयास के बाद घर में नहीं घुस पाते हैं तो घर के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर बैग में रखे हुए 1.25 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी सामने आ चुकी है कि उसमें बदमाश के हाथ में हथियार है। अगर इस दौरान में कोई भी परिवार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर, अगली खबर, विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस खबर पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे आगे और बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी 34,400 करोड़ की